सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतिमा। आज हम ब्रिंग फ्रेजल वर्ब की बात करने जा रहे हैं कि ब्रिंग के कई सारे मीनिंग होते हैं। अक्सर ये स्पोकन हो या रिटन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, ब्रिंग राउंड का मतलब क्या होता है, ब्रिंग इन का मतलब क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे और इसके क्या क्या मीन्स होते हैं, कैसे ये फंक्शन करता है। पूरा वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, सब कुछ एकदम डिटेल में बताया जाएगा और आपका कन्फ्यूजन एकदम से दूर हो जाएगा। हर एक फ्रेजल वर्ब, चाहे एग्जाम हो चाहे स्पोकन हो, दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा, आपका कन्फ्यूजन आज के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। तो चलिए पहले बात करते हैं ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड का मतलब होता है टू मेक समवन रिगेन कॉन्शियसनेस। रिगेन कॉन्शियसनेस यानी कि किसी को होश में लाना। रिगेन वापस मतलब किसी को होश में लाना। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई बेहोश हो गया, आप उसको होश में ला रहे हैं। जैसे होता है आपके वहाँ अक्सर कोई ना कोई बेहोश हो जाता है, तो आप उससे क्या करते हैं, ब्रिंग राउंड का यूज किया जाता है। जैसे द डॉक्टर ट्राई टू ब्रिंग हिम राउंड, मतलब द डॉक्टर ट्राइड मीन्स कोशिश करना। डॉक्टर ने कोशिश किया, ब्रिंग हिम राउंड उसे होश में लाने की कोशिश की। आफ्टर ही फेंटेड जब वह बेहोश हो गया तो डॉक्टर ने उसे क्या किया, ब्रिंग हिम राउंड उसे होश में लाने की कोशिश की। तो ब्रिंग राउंड का मतलब क्या होता है, होश में लाना। जैसे सी फेंटेड, वह बेहोश हो गई, अक्सर होता है सी फेंटेड। वी सून ब्राट हर राउंड, वी सून हम जल्द ही उसे ब्राट हर राउंड, हम उसको होश में लाएं। तो वह बेहोश हो गई तो जल्दी ही हमने उसे पानी छिड़का और उसको क्या किया, बेहोश थी तो उसको होश में लाए। तो ब्रिंग इन उसका सेकेंड फॉर्म जो है ब्रॉट हो गया है। तो ब्राट हर राउंड तो किसी को होश में लाने के सेंस में। और कभी कभी क्या होता है, अपनी आप बात मनवाने के लिए किसी को राजी भी करते हैं तो उसके लिए भी यूज किया जाता है। जैसे परसुएड समवन टू एक्सेप्ट द आइडिया, जैसे आप किसी को मनाते हैं कि हाँ, अगर वो आपके अपोजिट भी हो तो मान जाए, परसुएड हो जाए, मान जाए, राजी हो जाए। जैसे सी वॉज अगेंस्ट द प्लान, वह प्लान के अगेंस्ट थी, सी वॉज अगेंस्ट द प्लान बट आई ब्राट हर राउंड, लेकिन मैंने उसे क्या किया, ब्राट हर राउंड, उसे मना लिया। ब्राट हर राउंड, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट है, ब्राट हर राउंड, मैंने उसे मना लिया। जैसे इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम, आप कहते हैं ना मुझे बहुत समय लगा, इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम, मुझे बहुत समय लगा टू ब्रिंग हिम राउंड, उसे मनाने में, ब्रिंग हिम राउंड, उसे मनाने में मुझे बहुत समय लगा। तो मनाने के सेंस में भी और बेहोश होने के सेंस में भी ब्रिंग राउंड का यूज करते हैं। तो आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ब्रिंग राउंड मतलब होता है किसी को साथ में लाना। जैसे अक्सर होता है ना, आप कहते हैं कि ब्रिंग योर फ्रेंड राउंड दिस इवनिंग, अच्छा इस शाम को ब्रिंग योर फ्रेंड राउंड दिस इवनिंग, अपने फ्रेंड को इस शाम साथ में लेके आना। तो आप क्या कहते हैं, ब्रिंग योर फ्रेंड राउंड दिस इवनिंग, तो यानी कि अपने फ्रेंड को इस शाम को साथ में लेके आना। जैसे ब्रिंग योर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को साथ में लेके आना। अक्सर लोग कहते हैं ब्रिंग योर हस्बैंड राउंड फॉर डिनर, ब्रिंग योर हस्बैंड राउंड फॉर डिनर, डिनर के लिए साथ में लेके आना। तो साथ में लाने के सेंस में भी ब्रिंग राउंड का यूज करते हैं। तो तीन इसके मीनिंग निकल गए। एक तो कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है तो उसे होश में लाने के लिए, तो बेहोश हो गया तो होश में लाने के लिए। और दूसरा इसका यूज जो है आपका कोई किसी को साथ में लाने के लिए, और उसके बाद किसी को मनाने के सेंस में। परसुएड मीन्स क्या होता है, राजी करना, मनाना। अगर कोई आपके खिलाफ है तो आप उसे मना रहे हैं, तो मनाने के सेंस में। जैसे ब्रिंग, आप बात करने जा रहे हैं बैक की। बैक का तो जनरली आप मीनिंग जानते होंगे, बैक मीन्स वापस। जैसे ब्रिंग बैक माई बुक टुमारो, अक्सर अपने फ्रेंड में क्या कहते हैं, ब्रिंग बैक माई बुक टुमारो। बैक मीन्स वापस, बैक मीन्स वही रिटर्न होता है। तो रिटर्न के सेंस में इंग्लिश में मीनिंग मैंने इसलिए लिखा है कि एग्जाम में अगर देते हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस जरूर देते हैं, उसका सेकंड मीनिंग भी पूछ लेता है। तो होता है ना, ब्रिंग माई बुक टुमारो, मेरा बुक कल लेते आना। सी विल ब्रिंग द मनी बैक टुमारो, जैसे होता है ना वह कल पैसा वापस लाएगी। सी विल ब्रिंग द मनी बैक टुमारो, सी विल ब्रिंग द मनी बैक टुमारो, तो कल वह मेरा पैसा क्या करेगी, वापस लाएगी। तो ब्रिंग बैक मीन्स रिटर्न। तो बैक का मतलब क्या होता है, रिटर्न होना।
वापस लाना। ब्रिंग समबडी या समथिंग, यानी कि कोई चीज हो या कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, किसी के व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करना। जैसे ये आपका एकदम एग्जाम में भी इसी तरह से पूछता है। जैसे ही वॉज ब्रॉट बैक, उसे लाया गया, ही वॉज ब्रॉट बैक। तो बैक मीन्स किसी, ही वॉज ब्रॉट बैक। अब यहाँ पे ही जो है व्यक्ति है, व्यक्ति को लाया गया। ही वॉज ब्रॉट बैक, ही वॉज ब्रॉट बैक, वह लाया गया बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने, एंड वॉज फाउंड गिल्टी, और वह गिल्टी पाया गया। तो ब्रिंग बैक मतलब होता है वापस, मतलब वापस लाने के सेंस में नहीं होगा, यहाँ पे सामने लाने के सेंस में होगा। किसी व्यक्ति को ला रहे हैं या किसी वस्तु को। देखिए यहाँ पे व्यक्ति हुआ कि जैसे ही वॉज ब्रॉट बैक बिफोर द कोर्ट, उसे कोर्ट के सामने लाया गया, एंड फाउंड गिल्टी, और वह गिल्टी पाया गया। लेकिन वहीं की बात करें, मैटर को भी लाया जाता है। द मैटर विल बी ब्रॉट बैक बिफोर द कोर्ट, द मैटर विल बी ब्रॉट बैक बिफोर द कोर्ट। मैटर को कोर्ट के सामने लाया गया, यानी कि यहाँ पे मैटर को लाया गया, यहाँ पे व्यक्ति को लाया गया। तो कोई व्यक्ति हुआ या वस्तु हुआ, किसी के सामने प्रस्तुत करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। तो ब्रिंग बैक का एक तो मतलब होता है वापस करना, और दूसरा इसका मीनिंग होता है किसी के सामने प्रस्तुत करना। और ब्रिंग बैक मीन्स जब होता है पीछे, जैसे होता है ना, आप पुरानी मेमोरी को याद करें, जैसे पुरानी यादें। टू मेक समबडी टू रिमेंबर समथिंग, यानी कि किसी व्यक्ति को कोई चीज़, मतलब उसको कुछ देख करके उसको याद आ जाए। जैसे दिस प्लेस ब्रिंग बैक मेमोरीज, इस स्थान ने मेरी मेमोरी क्या कर दी, ब्रिंग बैक ऑफ माई चाइल्डहुड, मेरी जो चाइल्डहुड थी उस मेमोरी की याद दिला दी। तो मैं कहाँ चला गया, बैक चला गया, मेमोरी में मैं बैक चला गया। तो ब्रिंग बैक, दिस प्लेस ब्रिंग बैक मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड, ये जो स्थान है ब्रिंग बैक मेमोरीज, यह मेरी मेमोरीज को, मतलब क्या हुआ कि मैं, दिस प्लेस ब्रिंग बैक मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड, यह जो जगह है मेरे चाइल्डहुड की याद दिलाता है। जैसे चाहे जगह हुआ, जैसे होता है ना, दिस फोटो, ये जो फोटो है, ब्रिंग बैक माई ओल्ड मेमोरीज, माई चाइल्डहुड। जैसे ये जो फोटो है, ब्रिंग बैक माई ओल्ड मेमोरीज, मेरी जो पुरानी यादें हैं उसकी याद दिलाता है। ये जगह जो है मेरे बचपन की याद दिलाता है। यह जो होटल है जब हम लोग मिले थे उसकी याद दिलाता है। तो कोई ना कोई चीज़, आप बैक में जा रहे हैं, पास्ट में जा रहे हैं और उस चीज़ को याद कर रहे हैं, तो इसके सेंस में भी इसका यूज किया जाता है। तो ब्रिंग बैक के 3 मीनिंग हो गए। ब्रिंग बैक के कितने मीनिंग हुए? ब्रिंग बैक का मतलब होता है, एक तो आप कोई चीज वापस दे दिए, ब्रिंग बैक, और दूसरा क्या इसका मीनिंग होता है, किसी के सामने प्रस्तुत करना। ब्रिंग बैक मीन्स देना। एक चीज होता है कोई व्यक्ति हुआ या वस्तु हुआ, उसको प्रस्तुत करना। और अगला जो है पुरानी यादें। बैक मीन्स आप पीछे चले जा रहे हैं और अपनी पुरानी यादों के बारे में सोच रहे हैं कि वो दिन कितने अच्छे थे। वहीं पे बात करें ब्रिंग आउट, आउट मीन्स, ब्रिंग आउट मीन्स क्या होता है, क्लियर करना। कोई चीज क्या होता है, क्लियर करना। हाईलाइट करना, किसी चीज को हाईलाइट करना। पब्लिश मीन्स प्रकाशित कर देना। कम अबाउट यानी कि कोई रीजन होना। कम अबाउट मीन्स होने के सेंस में। तो ब्रिंग आउट के 4 मीनिंग है और मैंने चारों के एग्जाम्पल दिए हैं कि कैसे आपको समझ में आ जाए। कभी कभी क्या होता है, कई सेंस में यूज होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे होता है क्लियर करना, द टीचर यूज्ड एन एग्जाम्पल, द टीचर यूज्ड एन एग्जाम्पल। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल यूज करती हूँ, द टीचर यूज्ड एन एग्जाम्पल, टीचर एग्जाम्पल का यूज करता है। टू ब्रिंग आउट द मीनिंग क्लियर, टू ब्रिंग आउट द मीनिंग क्लियर, मीनिंग को क्लियर करने के लिए टीचर किसका यूज करता है, मीनिंग का यूज, एग्जाम्पल्स का यूज करता है। तो ब्रिंग आउट मीन्स क्या होता है, अब यहाँ पे क्या मीनिंग निकला, क्लियर करना। ब्रिंग आउट का पहला मीनिंग क्या हुआ, क्लियर करना।
हाईलाइट करने के सेंस में भी इसका यूज किया जाता है। हाईलाइट करना कैसे? जैसे आप कोई कपड़ा पहने तो उससे आपकी खूबसूरती बढ़ जाए। जैसे दिस ड्रेस ब्रिंग आउट द ब्यूटी ऑफ योर आईज। कभी कोई कपड़ा आप पहनते हैं तो क्या होता है? दिस ड्रेस ब्रिंग आउट, ये जो ड्रेस है ब्रिंग आउट द ब्यूटी ऑफ योर आईज, तुम्हारी आंखों की सुंदरता को आगे बढ़ाता है। तो ब्रिंग आउट मीन्स हाईलाइट करना। कोई कपड़ा आप पहनते हैं तो क्या होता है? जब वो फ्लैश करती हैं तो आपकी सुंदरता को क्या करती हैं? हाईलाइट करती हैं। तो ब्रिंग आउट मीन्स हाईलाइट करना। ये जो ड्रेस है ना हाईलाइट कर रहा है ब्यूटी ऑफ योर आई, ब्यूटी ऑफ योर आई, योर फेस, मतलब जो भी चीज़ है तो उस चीज़ को क्या कर रही है? हाईलाइट। तो हाईलाइट करने के सेंस में। दूसरा जो है पब्लिश करना। पब्लिश करना जैसे आथर लोग बुक को पब्लिश करते हैं। ब्रिंग आउट मीन्स पब्लिश करना। जैसे द कंपनी विल ब्रिंग बैक, जो कंपनी है ब्रिंग बैक न्यू बुक। कंपनी क्या करेगी? नई बुक को लॉन्च करेगी। बहुत कंपनियां ही तो लॉन्च करती हैं। द कंपनी विल ब्रिंग बैक न्यू बुक, द ऑथर विल ब्रिंग बैक न्यू बुक। ऑथर नई बुक लॉन्च करेंगे, कंपनी नई बुक लॉन्च करेगी। तो इस तरह से लॉन्च करने के सेंस में, पब्लिश करने के सेंस में ब्रिंग बैक का यूज किया जाएगा। अब बात कर रहे हैं अगला जो है आउट फ्रेजल वर्ब, ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट मीन्स क्या होता है? उजागर करना। ब्रिंग आउट मीन्स क्या होता है? उजागर करना। क्या उजागर करते हैं? जैसे कोई सच्चाई हो गया, कोई फैक्ट हो गया, कोई इंफॉर्मेशन हो गया। एलिसिट करना, एलिसिट मीन्स उगलवाना। जब पुलिस आपसे किसी से पूछताछ करती है तो क्या करती है? एलिसिट द फैक्ट, फैक्ट को उजागर करवाती है। तो ब्रिंग आउट के कई सारे मीनिंग हैं। ये सारे शब्द मतलब अक्सर आपको मिलेंगे। ब्रिंग आउट जो रहेगा ना आपको ऐसे शब्द मिलेंगे। जैसे द इन्वेस्टिगेशन ब्रॉट आउट द ट्रूथ, जो इन्वेस्टिगेशन था ट्रुथ को उजागर किया। ब्रॉट आउट मीन्स उजागर करना, ब्रॉट आउट मीन्स उजागर करना। द इन्वेस्टिगेशन ब्रॉट आउट द ट्रूथ, इन्वेस्टिगेशन ने एक ट्रूथ को उजागर किया। द पुलिस क्वेश्चनिंग, पुलिस के जो प्रश्न थे ब्रॉट आउट सम न्यू फैक्ट, ब्रॉट आउट मीन्स उजागर किए। क्या? न्यू फैक्ट्स को उजागर किया। तो द पुलिस क्वेश्चनिंग ब्रॉट आउट अ न्यू फैक्ट, द पुलिस क्वेश्चनिंग ब्रॉट आउट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को वो किया। तो ब्रॉट आउट का मतलब होता है उजागर करना। मतलब उजागर करने का मतलब कोई चीज प्रस्तुत करना। टू लॉन्च, जैसे होता है लॉन्च के सेंस में द कंपनी इज ब्रिंगिंग आउट अ न्यू फोन, होता है ना। द कंपनी इज ब्रिंगिंग आउट अ न्यू फोन। एप्पल का नया मॉडल अगर लॉन्च होता है तो ब्रिंगिंग आउट होता है। क्या होता है? ब्रिंगिंग आउट। आउट मीन्स लॉन्च करना। आउट का मतलब होता है, देखिए आउट का मीन्स बाहर करना। ब्रिंग आउट मीन्स बाहर करना। बाहर करने के सेंस में या तो आप कोई ट्रुथ लाएंगे, या तो फैक्ट लाएंगे, इंफॉर्मेशन लाएंगे। एलिसिट करेंगे। एलिसिट मीन्स उगलवाना, जैसे पुलिस सच उगलवाती है। और लॉन्च करने के सेंस में भी इसका यूज किया जाएगा। वहीं ब्रिंग फोर्थ की बात करें तो प्रोड्यूस करना। प्रोड्यूस करना, कारण होना। ब्रिंग फोर्थ का मतलब जैसे हिज आइडलनेस, उसका आलस, एंड लग्जरी ब्रिंग फोर्थ पॉवर्टी, पॉवर्टी उसकी वजह से, उसके आलस्य और बिलासिता के कारण क्या हो गया? किसको जन्म दिया? गरीबी को जन्म दिया, पॉवर्टी को जन्म दिया। कुछ लोग क्या होता है बहुत आलसी टाइप के होते हैं तो उसका रिजल्ट तो मिलता ही है। तो हिज आइडलनेस एंड लग्जरी ब्रिंग फोर्थ मीन्स लाना। क्या लाया? प्रोड्यूस किया, कारण बना, पॉवर्टी का कारण बना। तो हिज आइडलनेस एंड लग्जरी ब्रिंग फोर्थ पॉवर्टी। जैसे न्यू पॉलिसी की वजह से क्या जन्म लिया? प्रोड्यूस हुआ, उत्पन्न हुआ। न्यू पॉलिसी ब्रॉट फोर्थ न्यू रिएक्शन, नए प्रतिक्रियाएं सामने लाई। तो न्यू पॉलिसी, न्यू रिएक्शन। द मीटिंग ब्रॉट फोर्थ, मीटिंग जो थी ब्रॉट फोर्थ मीन्स लाई क्या? न्यू आइडिया। द मीटिंग ब्रॉट फोर्थ न्यू आइडिया। हिज वर्ड्स ब्रॉट फोर्थ टीयर्स, होता है कोई व्यक्ति होता है आपको बहुत कुछ बोल देता है तो क्या होते हैं आप ना वो रोने लगते हैं। तो हिज वर्ड्स, उसके शब्दों ने क्या किया? ब्रॉट फोर्थ टीयर्स, आंखों में क्या ला दिए? आंसू ला दिए। तो ब्रॉट फोर्थ मीन्स लाना, काज होना, उत्पन्न होना, किसी की वजह से आप बहुत हर्ट हो जाएं। प्रोड्यूस करना, जैसे क्या होता है
उत्पन्न करना। जैसे द ट्री ब्रिंग फोर्थ फ्रूट, जो ट्री होता है ब्रिंग फोर्थ, उस पे पलता है, फल लगता है, फ्रूट लगता है। तो ब्रिंग फोर्थ मीन्स उत्पन्न होना, लगना। तो वृक्ष पर क्या लगते हैं? फ्रूट, फल लगते हैं। तो लगने के सेंस में हार्ड वर्किंग ब्रिंग फोर्थ न्यू रिजल्ट। हार्ड वर्किंग क्या लाता है? न्यू रिजल्ट लाता है। तो हार्ड वर्किंग ब्रिंग फोर्थ मीन्स लाना, ब्रिंग फोर्थ मीन्स लाना। तो लाने के सेंस में इसका यूज करेंगे। लाने के सेंस में, कारण के सेंस में तो इसका यूज करते हैं ब्रिंग फोर्थ मीन्स लाना, कारण होना। इसके सेंस में इसका यूज करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले की। ये ब्रिंग फॉरवर्ड है। ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड मीन्स क्या होता है? रीशेड्यूल करना, मतलब दोबारा किसी शेड्यूल को रीशेड्यूल करना। पहले से ही शेड्यूल बना हुआ है उसको रीशेड्यूल करना। जैसे दे ब्रॉट द मीटिंग फॉरवर्ड, उन्होंने द ब्रॉट द मीटिंग फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ाना। मीटिंग का जो टाइम था समय से क्या कर दिया? पहले कर दिया। तो ब्रॉट फॉरवर्ड मीन्स होता ही है आगे बढ़ाना। तो जो मीटिंग का जो टाइम था दे ब्रॉट द मीटिंग फॉरवर्ड, उन्होंने मीटिंग का टाइम फॉरवर्ड कर दिया, आगे बढ़ा दिया। द एग्जाम हैज बीन ब्रॉट फॉरवर्ड टू मंडे, यानी कि परीक्षा को सोमवार तक के लिए आगे बढ़ाया गया। तो ब्रॉट फॉरवर्ड मीन्स द एग्जाम हैज बीन ब्रॉट फॉरवर्ड, एग्जाम परीक्षा को जो है मंडे तक के लिए ब्रॉट फॉरवर्ड कर दिया, आगे बढ़ा दिया गया। तो ब्रॉट फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ाना होता है। और ब्रॉट फॉरवर्ड का मतलब एक तो आगे बढ़ाना होता है और दूसरा इसका मीनिंग क्या होता है? दूसरा जो मीनिंग होता है कोई नई आइडिया को प्रस्तुत करना। जैसे सी ब्रॉट फॉरवर्ड न्यू आइडिया, उसने एक नई आइडिया को ब्रॉट फॉरवर्ड किया, लाया। ब्रॉट फॉरवर्ड मीन्स लाना होता है। द पुलिस ब्रॉट फॉरवर्ड न्यू एविडेंस, पुलिस जो थी ब्रॉट फॉरवर्ड की न्यू एविडेंस को। सी ब्रॉट फॉरवर्ड न्यू आइडिया, द पुलिस ब्रॉट फॉरवर्ड न्यू एविडेंस। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ब्रॉट फॉरवर्ड के बहुत सारे मीनिंग हैं और अक्सर ये जो है एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और डे टू डे लाइफ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है? ये तो आप लोग जानते होंगे। ब्रिंग अप मतलब किसी का रेज करना। रेज मीन्स पालन पोषण, रेज मीन्स पालन पोषण करना। जैसे आपके माँ बाप करते हैं पालन पोषण करना। एजुकेट करना, एजुकेट अ चाइल्ड, तो किसी का पालन पोषण करना, एजुकेट करना बच्चे को। जैसे अब हम एजुकेट करने के सेंस में जा रहे हैं, कैसे होता है? जैसे सी ब्रॉट अप द ऑर्फन्स, सी ब्रॉट अप द ऑर्फन्स, यानी कि वह ऑर्फन मीन्स क्या होता है? अनाथ बच्चों को। एज हर ओन चाइल्ड, अपने बच्चे के रूप में वह पालन पोषण की, यानी कि सी ब्रॉट अप मीन्स पालन पोषण करना, पालना पोषना। सी ब्रॉट अप, उसने पालन पोषण किया द ऑर्फन को एज हर ओन चाइल्ड, अपने चाइल्ड के रूप में। और क्या होता है? कभी कभी सी ब्रॉट अप, उसने सी ब्रॉट अप पालन पोषण किया 3 चिल्ड्रेन एज अ सिंगल मदर के रूप में। सी ब्रॉट अप 3 चिल्ड्रेन, यानी कि 3 बच्चों को उसने क्या किया? ब्रॉट अप किया, एजुकेट किया, पालन पोषण किया। तो ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है? पालन पोषण करना। अब बात करते हैं अंडर की। अंडर मतलब होता है नीचे, यानी कि कोई आपको अंडर कंट्रोल करे। जैसे होता है ना, टू ब्रिंग समवन समथिंग अंडर कंट्रोल, कोई चीज हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, किसी वस्तु को अपने अंडर में कर लेना। जैसे द पुलिस ब्रॉट द सिचुएशन अंडर कंट्रोल, तो पुलिस तो ये जनरली काम करती है। द पुलिस ब्रॉट द सिचुएशन अंडर कंट्रोल, द पुलिस ब्रॉट द सिचुएशन अंडर कंट्रोल, अपने अंडर में कर ली, तो पुलिस ही करती है।
वी नीड, हमें जरूरत है, टू ब्रिंग द सिचुएशन अंडर कंट्रोल। अब ये सिचुएशन क्या हो, कोई वस्तु है। वी नीड, हमें जरूरत है कि हम क्या करें, वी नीड टू ब्रिंग द सिचुएशन अंडर कंट्रोल, कि हम अपने सिचुएशन को क्या करें, अंडर कंट्रोल में हम करें। वी नीड टू ब्रिंग द सिचुएशन अंडर कंट्रोल, तो सिचुएशन को हम अपने अंडर कंट्रोल में करें। जैसे होता है द किंग, अब राजा ने क्या किया, द किंग ब्रॉट द होल कंट्री, पूरे देश को क्या कर लिया, अंडर कंट्रोल, अपने अंडर में कर लिया। तो किसी व्यक्ति ने किसी चीज को अपने अंडर में कर लिया। एक ब्रिंग इन का मतलब क्या होता है, ब्रिंग इन का मतलब होता है रेंट। ये आपके रेन एंड मार्टिन के बुक का था। तो ब्रिंग इन अक्सर ये कंफ्यूज करता है ना, तो ये रेंट होता है, जैसे रूम का भाड़ा होता है। जैसे होता है द बिल्डिंग ब्रिंग इन 7,000 मंथ, यानी कि जो बिल्डिंग है ब्रिंग इन, इसका जो भाड़ा है 7,000 रुपये महीने है। तो ब्रिंग इन का मतलब ये होता है रेंट के रूप में। ठीक, ब्रिंग इन का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना, कोई लॉ हो गया, कोई रूल हो गया, ब्रिंग इन करना। तो जैसे द गवर्नमेंट ब्रॉट इन अ न्यू लॉ, जो गवर्नमेंट थी ब्रॉट इन की, लाई एक नए लॉ को। द गवर्नमेंट ब्रॉट इन अ न्यू लॉ, सरकार एक नए रूल को लाई। तो ब्रिंग इन का मतलब होता है ब्रिंग इन अ न्यू लॉ, ब्रिंग इन अ न्यू रूल। तो मतलब क्या होता है, ब्रिंग इन का मतलब लाना, कोई न्यू लॉ हो गया, कोई न्यू रूल हो गया, तो लाने के सेंस में इसका यूज करेंगे। ब्रिंग इन का मतलब दूसरा होता है अर्न करना, जैसे आपको कमाना होता है। जैसे होता है ना, जैसे मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहती हूँ, तो होता है शी वॉन्ट्स टू ब्रिंग इन, शी वॉन्ट्स टू ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ मनी, मैं बहुत पैसे कमाना चाहती हूँ। ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ मनी, वह बहुत पैसे कमाना चाहता है। दे वॉन्ट टू ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ मनी, वे बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। तो कोई भी पैसा बहुत ज़्यादा कमाना चाहता है, तो ब्रिंग इन का मतलब क्या होता है, कमाने के सेंस में भी इसका यूज किया जाता है। ब्रिंग ओवर का मतलब होता है कन्विंस करना, किसी को राजी करना, मना लेना, परसुएड करना। जैसे आई फाइनली ब्रॉट हिम ओवर, फाइनली मैंने उसे ब्रॉट हिम ओवर टू माई साइड, मैंने उसे क्या किया, मना लिया अपने तरफ से। मैंने उसे क्या किया, आई फाइनली ब्रॉट हिम ओवर, मैंने उसे मना लिया। तो मनाने के सेंस में भी। अब देखिए अगला जो आपका लास्ट बचा है ब्रिंग अलोंग, जो है ब्रिंग राउंड का जो एक मतलब होता है साथ में लाने के सेंस में, उसी तरह से ब्रिंग अलोंग है। जैसे ब्रिंग योर सन, अपने सन को लाना, विद यू अपने साथ, व्हेन यू कम हियर जब तुम यहाँ आना, तो ब्रिंग योर सन अलोंग विद यू, ब्रिंग योर सन अलोंग विद यू, ब्रिंग योर हस्बैंड अलोंग विद यू, ब्रिंग योर वाइफ अलोंग विद यू। तो इस तरह से ब्रिंग इन का मतलब होता है लाना, तो लाने के सेंस में इसका यूज करेंगे। तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और एक नहीं 2 बार जब आप देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई होप मैंने पूरी तरह से कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।